देव। जय सतगुरुदेव। अध्यात्म और कर्मकांड पर जरा प्रकाश डालिए। कर्मकांड वह विधा है कि जहाँ से उसकी समाप्ति होती है वहीं से हमारे आध्यात्म की शुरुआत होती है। हमारे हिंदू धर्म में प्रायः कर्मकांड को भी मान्यता दिया जाता है और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए एक विशेष गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ से हमें उसको एक अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए लालायित रहता है और कर्मकांड तो प्रायः सभी लोग जैसे तैसे जी लेते हैं, लेकिन उसमें सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो सच्चा गुरु हो, जो सत्य की ओर हमें ले जाए। प्रायः बहुत सारे लोग हैं इस संसार में कि जैसे तैसे अन्य गुरुओं से शिक्षा या जो कुछ भी प्राप्ति किए, लेकिन वो भटकते रह जाते हैं। लेकिन गुरु तो वही है जो हमें सत्य से साक्षात्कार करवा दे। सत्य से साक्षात्कार होने के बाद पूर्णतया शांति और जीवन सुखमय हो जाता है। वैसे भी हमारे गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतदो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अये कौन्तेय, यह शरीर एक खेत के समान है। क्षेत्र यानी खेत। इसमें संस्कार रूपी कर्मों का जो बीज बोया जाता है वो समयानुसार प्रकट होता है। जैसे हम नवंबर में गेहूं की फसल लगाते हैं तो अप्रैल में हमको गेहूं प्राप्त होता है, लेकिन उस समयानुसार ही प्राप्त होता है। उससे पहले भी नहीं होगा, उसके बाद भी नहीं होगा। एग्जैक्ट समय पर ही वो फल प्राप्त होगा। तो हम जब अपने इस संस्कार रूपी कर्मों का जो बीज अपने परिवार में, अपने सगे संबंधी में जब उसको प्रत्यारोपित करते हैं तो उसका फल हमको अच्छा मिलता है। अगर अच्छा बीज हम रोपण करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और उसमें हम किसी तरह से अज्ञानतावश या किसी सत्संगतवश कोई गलत व्यवस्था का हम उसमें प्रत्यारोपण करेंगे तो हमको उसका दुष्परिणाम मिलेगा। तो मनुष्य को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमारा गुरु हमको सही दिशा में निर्देशित कर रहा है कि नहीं, हमारा मार्गदर्शन सही कर रहा है कि नहीं। उस तरह का गुरु खोजना चाहिए। तो जब सच्चा गुरु होगा तो यह निश्चित है कि सच्चा ज्ञान भी मिलेगा। तो और ज्ञान के लिए सबसे पहले तो वैसे भी चाणक्य नीति में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि समान चैता निर्णम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन शून्य पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रकार की क्रियाओं को हर जीव जंतु बराबर भाव से करके चुपचाप बैठ जाते हैं। उसके आगे की उनकी कोई सोच ही नहीं है। लेकिन ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान की महानता मनुष्य मात्र में परमात्मा ने विशेष रूप से दी है। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो और ज्ञानेन शून्य पशु भी समान। और ज्ञान से शून्य व्यक्ति उसी तरह से पशु पक्षी के समान है, जिस तरह से वो 4 प्रकार की क्रियाओं को करके चुपचाप बैठ जाते हैं। उसके आगे की उनकी कोई सोच ही नहीं है। तो मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में आने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा से जुड़ने के साथ साथ हमें इस संसार में सारी संपदा पड़ी हुई है, लेकिन जो योगी पुरुष है, महायोगी है, वो समस्त सुखों को भोगता है। लेकिन उसी जगह कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो कि अज्ञानता बस बहुत सारे दुख को भी भोगते हैं, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं है कि इस संसार में कितना बड़ा सुख है। इस संसार में सुख तो सब जगह है, लेकिन उसको चुनने वाला, प्राप्त करने वाला अपने अपने विवेक के अनुसार चुनता है। क्योंकि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो ये तो गोस्वामी बाबा बहुत सारे सरल शब्दों में ऐसा वर्णन किया है कि हर प्राणी चाहे तो सुख प्राप्त करे और न चाहे तो दुख तो ऑलरेडी हर व्यक्ति के लिए तैयार है। ये है मुँह फैलाए, तुम आओ, हम तुम्हारा आहार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे बचने के लिए हमें सन्मार्ग की ओर और सच्चे गुरु की ओर और परमात्मा की ओर चलना चाहिए। यह सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है। जीवन का सबसे बड़ा सुख परमात्मा से जुड़ने का है और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने का है। अगर उस पर नहीं चलता है आदमी, जानबूझ के जब जानता है इंसान कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी असत्य बोल रहा है,
तो वो दुख का कारण अपने आप अपने लिए वो अपने दुख का कांटा तो अपने घर पे ही लगा रहा है। इसलिए सत्य की ओर चलने के लिए संघर्ष की ज़रूरत है और थोड़ा विवेक की ज़रूरत है। जब विवेक रहेगा तो सत्य से साथ अवश्य होगा। विवेक खो देगा आदमी तो दुर्गति को प्राप्त होगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। रही बात हमारे तमाम प्रकार के, आज हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ बन गए हैं, लेकिन उन पंथों में क्या सही है क्या गलत है इसका कोई आंकड़ा नहीं लगा रहा है। केवल बस एक धारा प्रवाह चल रही है, जिधर भीड़ जा रही है उधर हम चले जा रहे हैं। भीड़ जाने से नहीं, हमें भीड़ के बीच में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह बात ध्यान देने योग्य है। अब पता लगा कि सारे लोग एक ही रास्ते में बहे जा रहे हैं, वहाँ उनको पता लगा दिग्भ्रमित किया जा रहा है और उसके बाद खुद तो दुखी हो रहे हैं, उसके साथ साथ अपने पड़ोसी और अपने आसपास वालों को भी दुखी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सच्चाई की खोज करो और सत्य से नाता जोड़ो। यही सबसे बड़ा हमारे गुरुजी का आदेश है। क्योंकि सत्संग एक ऐसा विषय है, लोग कहते हैं सत्संग हो रहा है, सत्संग नहीं, वो प्रवचन हो रहा है। सत्संग तो बहुत कठिन विषय है, उस पर जाना तो सब हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भर एक बारा। सत्संगत मतलब सत्य से साथ हो जाना, आपका सत्य से मुलाकात हो जाना, वो है सत्संग। ये थोड़ी कि एक महाराज जी थे, कथा सुना रहे थे, हम सुन लिए और सत्संग हो गया। वो सत्संग नहीं, वो प्रवचन हुआ, प्रभु का वचन। वो तो कहीं से सुनी हुई बात आपको सुना दी, लेकिन सत्संग आपको करना है। आप सत्संग खुद करोगे, आपको कोई सत्संग सुनाएगा नहीं। सत्संग सुनने का विषय नहीं, सत्संग करने का विषय है। जैसे कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म को धारण किया जाता है, धर्म करने वाली चीज़ थोड़ी है। जैसे सदा सत्य वचन बोलना, मन को बस में रखना, इंद्रियों को बस में रखना, चोरी न करना, क्रोध न करना और सदा सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान और काम वासना और तमाम चीज़ों से 10 लक्षण बताए हैं। इसको धारण किया जाता है, ये धारण करने का विषय है। ये किसी मंदिर में जाके पूजा करने का या किसी और बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा है तो वहाँ दिखाने का विषय नहीं, ये स्वयं धारण करने की बात है। ये आध्यात्मिक जीवन में कोई भी बात धारण करने के लिए बताया गया है, न कि करके दिखाने के लिए बताया गया है। तो जो धारण किया है वो उसका अनुभव कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। बाकी तो भौतिक सुख है, भौतिक सुख में क्षण मात्र का सुख है, उससे तो जीवन का मतलब कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकलता है कि जैसे आदमी गाड़ी बंगला दुनियादारी का सुख भोगा लेकिन कुछ दिन बाद फिर दुखी हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक सुख का अगर थोड़ा सा परिचय हो गया तो मनुष्य लोक परलोक तक उसके पास दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती। हमेशा वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और परमानंद की प्राप्ति के बाद फिर कहीं दुख नाम का शब्द ही नहीं रह जाता। यही सबसे बड़ा हमारे सरकार जी का उपदेश है और यही बड़े बड़े ऋषि मनीषियों का भी उपदेश है। और इस पर चलने के लिए कोई अग्रसर होता नहीं, केवल तर्क करने के लिए, कुतर्क करने के लिए बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे उनको भी कुछ प्राप्ति नहीं होती। लेकिन उल्टा एक दूसरे को बल्कि एक प्रकार से टेंशन देना और उसको दुखी करना, ये इनका स्वभाव बन गया है। यही समाज का हाल है और इसी से समाज दुखी है। इसके आगे समाज में और कुछ है ही नहीं। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव।